हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं मानव शास्त्र के बारे में। मानव शास्त्र किसे कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ से। एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रो और लॉजी। एंथ्रो का अर्थ ह्यूमन या मानव से लिया जाता है, जबकि लॉजी का अर्थ स्टडी करना या शास्त्र से लिया जाता है। इस प्रकार यदि हम इसका अर्थ देखें तो मानव शास्त्र का अर्थ मानव का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। यह जो अध्ययन करता है मानव का, उसके जेनेटिक्स का, संस्कृति और उसकी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और यह अध्ययन करता है वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, और किस तरह से मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि जैविक या शारीरिक मानव शास्त्र में मनुष्य के जैविक विकास का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र में मानदंडों और समाज के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। भाषाई मानव शास्त्र में भाषा का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है या उसे देखा जाता है। यानी कि मानव जाति की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव शास्त्र कहलाता है। इसको हम नृविज्ञान भी कहते हैं। यहाँ हम यह देखते हैं कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के रूप में अंग्रेज मानव विज्ञानी सर एडवर्ड बर्नेट टायलर, जिनको हम सर टायलर के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं और जिन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं मानव शास्त्र में हमें दी है, जिसका हम आगे जो है वो जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी एक वैश्विक अनुशासन है जिसमें कि मानविकी, ह्यूमैनिटीज़, सामाजिक सोशल और प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, तीनों जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, या यूँ कहा जाता है कि इनको एक दूसरे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि मानव शास्त्र के बाद सामाजिक मानव शास्त्र किसे कहा जाता है। सामाजिक शब्द समाज से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि हम समाज के अध्ययन की बात करते हैं। तो सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं, अब कौन कौन से पहलू जो हैं वो उसमें आते हैं, समूह समुदायों के गठन और उनकी संस्कृतियों के विकास से है। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज की चर्चा में समाज की विभिन्न इकाइयों की बात करते हैं, जिसमें समूह, समितियाँ इत्यादि मिलकर उसके विभिन्न अंग जो हैं वो एक समाज का निर्माण करते हैं। इसमें हम जब बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक बदलावों की, बदलाव किस किस में, विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हुए बदलाव जो हैं उसकी चर्चा की जाती है। इन विभिन्नताओं के कारणों की चर्चा की जाती है कि किस कारण से ये जो बदलाव हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की चर्चा की जाती है। भाषा की बात हम कर चुके हैं, भाषाओं के विकास यानी कि जो भाषाई नृविज्ञान या भाषाई मानव शास्त्र का विकास हुआ वो इसी कारण से हुआ कि भाषा जो है वो कैसे प्रभाव डालती है। टेक्नोलॉजी का विकास, विभिन्न संस्कृतियों के बीच परिवर्तन का विकास, जो परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है। हम यह भी समझ सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में है, और सांस्कृतिक मानव शास्त्र की तुलना में इसमें बहुत सीमित अध्ययन, इसमें मतलब सामाजिक मानव शास्त्र में बहुत सीमित अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक मानव शास्त्र बहुत विस्तृत है। लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र के बीच के अंतर को देखते हैं तो हम मानव को दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम मानव का अध्ययन की बात कर रहे हैं। पहला तो औजार या उपकरण निर्माणकारी के रूप में, जिसे हम
औजारों से प्रारंभ करते हैं और संस्थाओं के रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक संबंधों के रूप में परिलक्षित होती हैं, यानी मानव एक ऐसा प्राणी है जो औजार बनाने वाला है। इसको सांस्कृतिक मानव शास्त्र कह दिया जाता है। दूसरी जो बात करते हैं, जब हम मानव का अध्ययन करते हैं तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, जहां वह पहले सामाजिक संबंधों को बनाता है। सामाजिक संबंधों से प्रारंभ करके फिर वह औजारों तक पहुंचता है, यानी उपकरणों का निर्माता बनता है, और संस्कृति तक उस तरीके के रूप में पहुंचते हैं जो कि सामाजिक संबंधों को बनाते हैं। लेकिन शुरुआत सामाजिक संबंधों से करते हैं। इसको सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है। इनमें अगर देखा जाए तो अंतर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र में, वो दृष्टिकोण का ही अंतर है। अध्ययन विधियों में बहुत अधिक अंतर जो है वो नहीं दिखाई देता है। सामाजिक मानव शास्त्र में हम ये भी देखते हैं कि हम आदिम समूहों का अध्ययन करते हैं। आदिम जो समूह हैं वो बहुत पिछड़े हुए, मुख्य धारा से दूर हैं, और उनके अंदर जो है लिपि जो है वो पूरी विकसित नहीं हुई थी, और भाषा जो है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि मानवीय संबंध व्यवहार कैसे थे। क्योंकि जब लिपि विकसित नहीं थी उनके बीच में, तो भाषा के द्वारा जो है वो आदान प्रदान होता था विचारों का। तो इस प्रकार से हम सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में ये कह देते हैं कि आदिम समाजों का अध्ययन तो किया ही जाता है, लेकिन बाद में अब हम इसमें अन्य समाजों या समुदायों का अध्ययन जो है वो भी करने लगे हैं। धन्यवाद।